Commerce School. How are you all? I hope you are very fine. Myself Khushbu Gupta, welcoming back to the OCM lecture. We are learning the chapter Functions of Management, right? तो आज हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टिंग फंक्शन से. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. डायरेक्टिंग फंक्शंस की मीनिंग पढ़ेंगे, डेफिनेशंस, फीचर्स एंड द इंपॉर्टेंस वी आर गोइंग टू लर्न. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग मीन्स क्या? डायरेक्शन दिखाना, रास्ता करना. नाम से समझ में आता है डायरेक्ट करना. डायरेक्ट करना मीन्स क्या? डायरेक्शन दिखाना. डायरेक्शन मीन्स क्या? दिशा दिखाना कि किस वे में काम करना है, किस दिशा में हमें काम करना है और काम कैसे करना है. मैनर है ना, द वे, द मैनर वी हैव टू वर्क इन इच. ओके, तो यही हम बातें डायरेक्टिव फंक्शन में सीखेंगे. कौन करता है डायरेक्ट? डायरेक्टर करता है, मैनेजर करता है, ताकि इम्प्लॉइज जो भी उनके पास ऑब्जेक्टिव है तो वो सही टाइम पे सही तरीके से वो क्या कर सके, फुलफिल कर सके. ओके, सो तो डायरेक्टिंग में क्या मीनिंग है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग क्या है. डायरेक्टिंग इज द सोल ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन. डायरेक्टिंग फंक्शन को सारे फंक्शन जो भी मैनेजमेंट की जितने भी फंक्शन है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, तो उसमें से डायरेक्टिंग फंक्शन क्या है? सोल है, आत्मा है. क्योंकि बाकी सारे फंक्शंस में इससे पहले जितने भी हमने फंक्शंस देखे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग. प्लानिंग एक पेपर वर्क है, स्टाफिंग पेपर वर्क है. स्टाफिंग में हम सिर्फ एम्प्लॉइज को लेकर आते हैं, लेकिन एक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? जो हमने प्लानिंग की थी उसका एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? डायरेक्टिंग फंक्शन से. डायरेक्टर बताता है, मैनेजर बताता है अपने एम्प्लॉइज को कि अभी काम स्टार्ट करना है और कैसे करना है, तो वो सारी इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस वो देता है. ठीक है, तो क्या है? डायरेक्टिंग इज द सोल ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन. डायरेक्टिंग क्या है? मैनेजमेंट फंक्शंस की आत्मा है. ठीक है, मीन्स अगर आत्मा ना हो तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता. इन द सेम वे अगर डायरेक्टिंग ना हो तो फॉर्म चल नहीं सकती. ठीक है, तो क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग. ये वो प्रोसेस है. इट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉइज. यहाँ पर हम क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको, टाइम टू टाइम गाइडेंस देते हैं. उनको काम कैसे करना है उस बारे में उनको क्या दिखाया जाता है? दिशा दिखाई जाती है. उनसे बातचीत की जाती है, कम्युनिकेट किया जाता है, इंस्पायर, उनको प्रेरणा दी जाती है, मोटिवेट किया जाता है, उनको एनकरेजमेंट किया जाता है. फाइनेंशियल बोलो, इन फाइनेंशियल बोलो, किसी तरीके से उनको क्या जाता है? इंसेंटिव दिया जाता है और उनको सेटिस्फाइड किया जाता है. वो मोटिवेटली काम करेंगे. सुपरवाइज किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम चेक किया जाता है. ठीक है, तो एम्प्लॉइज को टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल्स, ताकि गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि फर्म के जितने भी गोल्स है वो अचीव किए जा सके. ठीक है, तो डायरेक्टिंग फंक्शन में क्या क्या प्रोसेस आती है? इंस्ट्रक्शन है, गाइडिंग है, कम्युनिकेट करना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, सुपरवाइज करना एम्प्लॉइज का, ताकि एम्प्लॉइज को जो भी गोल्स दिए गए हैं फुलफिल करने के लिए तो वो सही तरीके से फुलफिल हो सके. ठीक है, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन. डायरेक्टिंग कब तक चलता है? जब तक कंटिन्यू चलेगा. जब तक फर्म चलेगी तब तक डायरेक्टिंग फंक्शन चलेगा. अगर हमारा एक टारगेट कंप्लीट हो भी गया तो दूसरे टारगेट के लिए वापस से एम्प्लॉय को गाइडेंस देनी पड़ेगी. और एक बार गाइडेंस नहीं दी जाती. गाइडेंस अगर मान लो किसी डायरेक्टर ने एक बार बता दी कि काम को ऐसे करना है, तो क्या एम्प्लॉय कर लेगा? नहीं. तो क्या है? टाइम टू टाइम उनको गाइडेंस दी जाती है और ये भी सुपरवाइज किया जाता है कि जो डायरेक्टर ने जो भी इंस्ट्रक्शन दी क्या वो फॉलो हो रही है क्या नहीं हो रही. तो उसके लिए क्या किया जाता है? सुपरविजन. सुपरविजन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डायरेक्टिंग फंक्शन. ठीक है ना, तो क्या है? डायरेक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन initiated at the top level throughout the organizational hierarchy. डायरेक्शन फंक्शन एक कंटीन्यूअस फंक्शन है. ये कहाँ से शुरुआत होती है? इनिशिएटेड मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है? टॉप लेवल मैनेजर से स्टार्ट होता है. टॉप लेवल मैनेजर इंस्ट्रक्शन देता है, मींस डायरेक्ट करता है किसको? मिडिल लेवल मैनेजर को. मिडिल लेवल मैनेजर किसे बोलते हैं? जो डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं ना, एचओडी, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो भी हेड होते हैं उन्हें बोला जाता है मिडिल लेवल मैनेजर. मिडिल लेवल मैनेजर गाइड करेगा अपने अपने डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर को. सुपरवाइजर गाइड करेगा लोअर लेवल को. लोअर लेवल किसको बोलते हैं? जो लेबर का हेड होता है, जिसे बोलते हैं हम लोअर लेवल या फिर फोरमैन. ओके, तो फोरमैन किसको गाइड करेगा? अपने लेबर को. तो इस तरीके से टॉप लेवल टू बॉटम लेवल कम्युनिकेशन सिस्टम पास होता है. दिस इज ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की. ओके, टॉप टू बॉटम जो मैंने अभी बताया. टॉप लेवल टू मिडिल लेवल टू सुपरवाइजर, सुपरवाइजर टू लोअर लेवल एंड लोअर लेवल टू लेबर. ओके, दिस इज ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की. तो इट इज अ कंटिन्यूअस मैनेजर फंक्शन. ये क्या रखता है? कंटिन्यू चलता है. मैनेजर फंक्शन प्रोसेस ये कंटिन्यू चलती है. दैट गोज ऑन थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जब तक फर्म चलेगा तब तक डायरेक्टिंग फंक्शन चलेगा. मींस एम्प्लॉइज क्या करते हैं? काम करते हैं. जब तक फर्म चलेगी तो वो काम कौन करता है? उसमें एम्प्लॉइज काम करते हैं. एम्प्लॉइज को तरीका तो पता होना चाहिए, तो वो कौन बताता है? डायरेक्टर बताता है ना. तो डायरेक्टिंग फंक्शन कंटिन्यूअस प्रोसेस है. जब तक फर्म चलेगा तब तक डायरेक्टिंग फंक्शन चलेगा. टेन्योर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मतलब जब तक फर्म की लाइफ टाइम है उतना ही डायरेक्टिंग फंक्शन कंटिन्यू चलता है. ठीक है, डायरेक्टर कौन है? जो पर्सन गाइड करता है वो होता है डायरेक्टर. डायरेक्टिंग का काम जो कर रहा है वो कौन है? डायरेक्टर है ना. डायरेक्टर इज द पर्सन. डायरेक्टर वो पर्सन है
हु शोज द करेक्ट पाथ, जो सही रास्ता दिखाता है अपने एम्प्लॉइज को, एज वेल एज, और साथ ही साथ गाइड द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को क्या करता है, गाइडेंस देता है ना, इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स वेन एवर नेसेसरी, और उनको जब भी एम्प्लॉइज को कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उनको रास्ता दिखाता है, सही तरीके से गाइड करता है। कौन करता है, डायरेक्टर करता है ना, ताकि कभी भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है। कौन करता है ये काम, डायरेक्टर। इस वजह से डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर इज द पर्सन हु शोज द करेक्ट पाथ, डायरेक्टर वो पर्सन है जो सही रास्ता दिखाता है, एज वेल एज गाइड्स द एम्प्लॉइज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ताकि एम्प्लॉइज अपनी प्रॉब्लम क्या कर सके, सॉल्व कर सके, ठीक है, whenever necessary. A few philosophers called the direction as, कुछ philosophers ने डायरेक्शन को कैसे बोला है, लाइफ स्पार्क, लाइफ स्पार्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। लाइफ स्पार्क मीन्स क्या, लाइफ स्पार्क क्या है, लाइफ स्पार्क मतलब किसी भी बिजनेस की जीवन चिंगारी क्या है वो, डायरेक्टिंग। किसी भी बिजनेस को, कोई भी फॉर्म चलती रहे, इसके लिए डायरेक्टिंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टिंग फंक्शन वो फंक्शन है जहाँ पर एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। मतलब अभी तक हम प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन अभी एग्जीक्यूशन होगा किस फंक्शन से, डायरेक्टिंग फंक्शन से। ओके, तो ये मीनिंग है। अभी हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस। डेफिनेशंस मतलब क्या है, मीनिंग और डेफिनेशन में क्या फर्क है। डेफिनेशन, मीनिंग आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, आपको मतलब समझ में आ गया, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जरूरी नहीं कि ऐसा ऐसा लिखना, ओके। लेकिन जब डेफिनेशन की बात आती है तो डेफिनेशन जिस भी पर्सन ने जैसे भी बोला है उसको वैसे का वैसा लिखना पड़ता है। ये नहीं बोला जा रहा कि आप इसको रट्टा मारो, लेकिन एकदम समझ के लो, और जो लैंग्वेज इन्होंने यूज की है, जैसे वर्ड, जो वर्ड इन्होंने यूज किए वही वर्ड हमें यूज करने, मीन्स डेफिनेशन एज इट इज रहती है, ठीक है। ओके, थियो हेमन के हिसाब से क्या डायरेक्टिंग का क्या मतलब है, क्या है, डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेस। डायरेक्शन एक वो प्रोसेस है, या फिर आप एक टेक्निक बोल सकते हो, डायरेक्टिंग एक प्रोसेस है या फिर डायरेक्टिंग एक टेक्निक है। यूटिलाइजिंग इन इशूइंग द इंस्ट्रक्शन, जिसको हम यूटिलाइज करते हैं, जिसको हम यूज करते हैं। डायरेक्शन को कब यूज किया जाता है, इन इशूइंग द इंस्ट्रक्शन, जब लोगों को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, है ना, इशू करना मतलब देना, क्या देना, इंस्ट्रक्शन देना, एंड मेकिंग सर्टेन दैट, और ये बात पक्की करना, ये बात श्योर करना दैट ऑपरेशंस आर कैरिड आउट एज प्लान। ऑपरेशन वैसे ही हो रहे जैसे हमने प्लानिंग में डिसाइड किया था, मींस क्योंकि जो प्लानिंग है वो अलग नहीं होनी चाहिए परफॉर्मेंस से। परफॉर्मेंस एंड प्लानिंग आर मैचिंग टू ईच अदर, तो ये बात एश्योर होती है इस फंक्शन में। ये किसका कहना है, थियो हेमन का कहना है, ठीक है, गेटिंग। देन आफ्टर अर्नस्ट डेल, अर्नस्ट डेल के हिसाब से डायरेक्टिंग मींस व्हाट, तो क्या है, डायरेक्टिंग इज व्हाट हैज टू बी डन। डायरेक्टिंग क्या है, जो करना है, एंड इन व्हाट मैनर, थ्रू डिक्टेटिंग द प्रोसीजर। क्या है डायरेक्टिंग, व्हाट हैज टू बी डन। डायरेक्टिंग में ये बताया जाता है कि एम्प्लॉइज को क्या करना है, एंड इन व्हाट मैनर, और किस तरीके से करना है। डायरेक्टिंग में क्या बताया जाता है, डायरेक्टर मतलब मैनेजर अपने एम्प्लॉइज को क्या इंस्ट्रक्शन देगा कि कोई भी काम क्या करना है और दूसरा कैसे करना है, तो इस बारे में इंस्ट्रक्शन दी जाती है। डिक्टेटिंग द प्रोसीजर, यहाँ पर वो क्या बताता है, डिक्टेट करता है मतलब वो गाइड करता है, बताता है, इंस्ट्रक्शन देता है, प्रोसीजर बताएगा, तरीका बताएगा, है ना, मेथड बताएगा, एंड पॉलिसीज, रूल्स बताएगा, फॉर accomplishing द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ताकि जो भी हमारा परफॉर्मेंस था, जो भी हमारा स्टैंडर्ड था, है ना, वो क्या हो सके, फुलफिल कर सके, ठीक है। तो ये किसने बताया, ये डेफिनेशन अर्नस्ट डेल के हिसाब से, गेटिंग। देन आफ्टर उर्विक ब्रिज, उर्विक ब्रिज के हिसाब से व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टिंग फंक्शन, तो क्या है, डायरेक्टिंग इज द गाइडेंस, डायरेक्टिंग इज द गाइडेंस, द इंस्पिरेशन। डायरेक्टिंग में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उनको टाइम टू टाइम गाइड किया जाता है ना, रास्ता दिखाया जाता है। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन मतलब क्या, उनकी एक प्रेरणा बनना पड़ता है। कौन बनेगा प्रेरणा, ये डायरेक्टर एम्प्लॉइज की, है ना, जब भी जरूरत पड़ेगी एम्प्लॉइज को तो किसके पास जाएगा, डायरेक्टर के पास जाएगा, है ना। एंड द लीडरशिप ऑफ दोज एंड मैन एंड वुमेन, उनको क्या बनना, लीडर बनना, है ना। कौन बनता है लीडर, डायरेक्टर। डायरेक्टर ही गाइडेंस देता है, डायरेक्टर ही क्या करता है, लीडर बनता है, डायरेक्टर ही इंस्पिरेशन देता है। तो डायरेक्टिंग इज व्हाट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज। हाँ, किसका करेगा, लीडरशिप ऑफ दोज मैन एंड वुमेन, उन एम्प्लॉइज वेदर इट इज अ मेल एंड अ फीमेल, दैट कॉन्स्टिट्यूट द रियल केस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का रियल केस है, मैनेजमेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डायरेक्ट करना, तो ये रियल केस है डायरेक्टिंग में। तो ये किसने बताया, उर्विक एंड ब्रिज ने, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय द थ्री फिलोसोफर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। और अभी क्या करना है, कभी ज्यादा लर्न ना हो सके तो इसमें से आपको जो भी ज्यादा इजी लगे तो उसमें से कोई एक या दो आप लर्न कर लो, ताकि क्या हो जाएगा, एग्जाम में आप लिख पाओगे। बाकी कोई भी चीज लर्न करने की नहीं रहती, बाकी कुछ लिखने की रहती है, फीचर्स हो, मेरिट्स हो, डिमेरिट्स हो या फिर इंपॉर्टेंस हो, तो ये सब क्या है, खुद से लर्न करना मतलब लिखने का रहता है, ठीक है। अदरवाइज समझ लो लेकिन लिखना खुद से, डोंट मेक इट रट्टा, ओके।
सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी हम पढ़ेंगे फीचर्स, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायरेक्टिंग, ताकि क्या है, अगर आपको मीनिंग लिखना पे पड़े तो आप पॉइंट में लिख सकते हैं, अगर आपको सिर्फ मीनिंग भी पूछा है, मीनिंग एंड डेफिनेशन पूछी, तभी भी आप फीचर उसके साथ ऐड कर सकते हो, ताकि क्या है आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोगों को एकदम डिटेल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप जब फीचर पूछा जाए तभी आप फीचर लिखो, मीनिंग पूछा है तभी भी आप डिटेल में लिख सकते हैं, जिससे क्या होता है इंप्रेशन पड़ता है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है सामने एग्जामिनर के सामने। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड से चेक होकर आएंगे तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ओके, सो अभी हम पढ़ेंगे फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द नेचर। ओके, तो अभी हम देखेंगे नेचर, फीचर्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक इन कॉल इट ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, डायरेक्टिंग के फीचर्स पढ़ेंगे हम, जिससे क्या होगा अगर आप लोगों को मीनिंग भी पूछा जाता है तो हम इसको पॉइंट्स अगर बता के लिखेंगे तो हमारे मतलब हमें फुल मार्क मिलेंगे, क्योंकि हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया मीनिंग का। या फिर अगर आपको फीचर्स पूछा जाता है तभी भी हम ये पॉइंट मेनली फीचर्स के लिए है, लेकिन हम इसको मीनिंग के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी। परवेसिव फंक्शन, परवेसिव फंक्शन मतलब क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, परवेसिव फंक्शन। परवेसिव एक्टिविटी मींस यूनिवर्सल फंक्शन, डायरेक्टिंग हर जगह पर लगता है, डायरेक्शन हर एक डायरेक्टर करता है, मैनेजर करता है, राइट। हर एक फर्म में स्कूल हो तो प्रिंसिपल गाइड करता है, टीचर्स को, बच्चों को गाइड करता है कि हाउ टू वर्क, है ना, किसी भी काम को इम्प्लीमेंट करना है तो कैसे करना चाहिए। तो डायरेक्शन बहुत जरूरी है, डायरेक्शन इज द परवेसिव फंक्शन, क्योंकि हर एक जगह पर वो होता है। तो क्या है, डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल पर क्या लगता है, डायरेक्टिंग लगता है। मीन्स रास्ता दिखाने वाला तो कोई होना चाहिए ना, तो ये हर एक जगह पर रहता है। ठीक है, every manager, हर एक मैनेजर provides guidance and information to its subordinate। हर एक मैनेजर क्या करता है, अपने एम्प्लॉइज को, अपने सबॉर्डिनेट को, अपने से नीचे लेबर लोगों को, या फिर टॉप लेवल करता है, मिडिल लेवल को मिडिल लेवल करता है, अपने अपने डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर को सुपरवाइजर करता है, फोरमैन को फोरमैन करता है एम्प्लॉइज को। तो ये टॉप टू बॉटम लेवल का हायरार्की सिस्टम है, जिससे चेन ऑफ कम्युनिकेशन है। तो मीन्स यहाँ पर क्या दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। डायरेक्ट किया जाता है मीन्स क्या किया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। ठीक है, तो क्या है, एवरी मैनेजर प्रोवाइड द गाइडेंस एंड इन्फॉर्मेशन टू इट्स सबऑर्डिनेट। हर एक मैनेजर अपने एम्प्लॉइज को क्या देता है, गाइडेंस देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, किस बारे में कैसे काम करना है और किस तरीके से काम करने से हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, इट इज अ फंक्शन, ये वो फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन फ्रॉम द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल सबऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक फंक्शन है जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म करता है टूवर्ड्स द लोअर लेवल। मींस टॉप लेवल बताता है मिडिल लेवल को। मिडिल लेवल किसे बोलते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड को बोला जाता है मिडिल लेवल। टॉप लेवल किसको बोला जाता है, जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्शन देखता है, मींस मैनेज करता है। ठीक है, तो वो है टॉप लेवल मैनेजर जो पूरे फर्म का मैनेज करता है। उसके बाद आता है लोअर लेवल। लोअर लेवल मींस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं फर्म में, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड को बोला जाता है मिडिल लेवल मैनेजर। तो हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग सुपरवाइजर रहते हैं, राइट। हर एक डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर रहता है। तो टॉप लेवल बताता है अपने अपने सुपरवाइजर को, फिर सुपरवाइजर बताता है फोरमैन को। फोरमैन किसको बोला जाता है, जो लेबर का हेड होता है ना, उसको बोला जाता है फोरमैन। वो हो गया लोअर लेवल मैनेजर। जो फोरमैन है वो कौन है, लोअर लेवल मैनेजर है, क्योंकि वो लेबर का हेड है। ओके, फिर वो फोरमैन किसको बताता है, फोरमैन एक पर्टिकुलर नाम है जिसे लोअर लेवल बोला जाता है। ठीक है ना, जो सुपरवाइजर के नीचे है लेकिन लेबर के ऊपर। ठीक है, तो वो लेबर को इंस्ट्रक्शन देंगे, तो इस तरीके से काम एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ओके, तो ये इज अ परवेसिव एक्टिविटी है, मींस ये यूनिवर्सल एक्टिविटी है जो हर एक जगह पर लगती है। हर एक जगह पर डायरेक्शन जरूरी है। किसी भी एम्प्लॉय को काम करने के लिए ये तो पता होना चाहिए कि उसको काम कैसे करना है। तो ये गाइडेंस कौन देगा, उसका हेड देगा, उसका बॉस देगा, है ना, डायरेक्टर देगा। ठीक है, तो ये कैसी एक्टिविटी है, यूनिवर्सल एक्टिविटी। दिस इज अ यूनिवर्सल एक्टिविटी। ओके, उसके बाद है एग्जीक्यूटिव फंक्शन। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ प्लानिंग कर रहे थे, मतलब पेपर वर्क कर रहे थे। प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजिंग किया, प्लानिंग भी पेपर वर्क है, ऑर्गेनाइजिंग भी पेपर वर्क है। स्टार्टिंग में हमने एम्प्लॉइज को फॉर्म में लेकर आया, लेकिन एक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, डायरेक्टिंग फंक्शन हमारा एक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो दिस इज अ एक्शन फंक्शन। ओके, तो हम बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर एग्जीक्यूशन होता है। जो हमने प्लानिंग किया, प्लानिंग बनाया, जो ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस किया कि ये डिपार्टमेंट में ये एक्टिविटी होगी, ये डिपार्टमेंट में ये एक्टिविटी होगी, है ना। उसके बाद स्टाफिंग फंक्शन, स्टाफ को लेकर आ गए, लेकिन काम कब शुरू हुआ, काम इस फंक्शन से शुरू होता है। ठीक है, तो क्या है, डायरेक्टिंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय ऑल द मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स एट ऑल द लेवल्स थ्रूआउट द वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग फंक्शन हर एक जगह पर होता है। वो भले टॉप लेवल बताएगा मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल बताएगा अपने अपने डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर को। जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया,
तो क्या है, डायरेक्टिंग फंक्शन इज कैरिड आउट, कंडक्ट किया जाता है बाय ऑल द मैनेजर्स। हर एक मैनेजर डायरेक्टिव फंक्शन करता है, मींस एक दूसरे को गाइडेंस देना, इंस्ट्रक्शन देना, है ना, ठीक है, रास्ता दिखाना कि काम कैसे करना। एंड एग्जीक्यूटिव बोलो, मैनेजर्स बोलो, एक ही बात है, एट ऑल द लेवल्स, अलग अलग लेवल्स पे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, राइट, थ्रू आउट द वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जब तक फॉर्म चलेगी तब तक ये टॉप मैनेजर का डायरेक्शन चलता रहेगा, ठीक है ना। A subordinate always get instruction from his superior only। देखो, हर एक सबऑर्डिनेट, फॉर्म में जितने भी सबऑर्डिनेट उनको अपने अपने बॉस से क्या मिलेंगे, इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। जैसे अभी क्या है, लेबर को हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, जो लेबर है उनको इंस्ट्रक्शन किधर से मिलेगा, लोअर लेवल मैनेजर से, क्योंकि उनका हेड कौन है, उनका बॉस कौन है, उनका बॉस कौन है, फॉरमैन, जिसे हम लोअर लेवल मैनेजर बोलते हैं। लोअर लेवल मैनेजर को किधर से इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, सुपरवाइजर से। सुपरवाइजर को किससे इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, मिडिल लेवल मैनेजर से, मींस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हेड से। फिर वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हेड मतलब मिडिल लेवल मैनेजर को किससे डायरेक्शन मिलेगा, टॉप लेवल से। तो इस तरीके से डायरेक्शन होता है, अपने अपने हेड से क्या मिलता है, डायरेक्शन मिलता है। मींस एक ही सुपीरियर रहता है हर एक एम्प्लॉय का, तो उसी से ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। अब मान लो लेबर है, लेबर को कोई इंस्ट्रक्शन टॉप लेवल नहीं देगा, लेबर को इंस्ट्रक्शन कौन देता है, लोअर लेवल मैनेजर, गेटिंग। देन आफ्टर ह्यूमन फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर, ये ह्यूमन फैक्टर है ना, यहाँ पर कोई बाकी रिसोर्सेज वर्क नहीं करे, यहाँ पर जो डायरेक्शन दे रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्टर है, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है ना, वो भी ह्यूमन फैक्टर है। और जिसको डायरेक्शन दिया जा रहा है, जिसको हम दे रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो भी एक ह्यूमन है। तो मतलब यहाँ पर ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो क्या है, डायरेक्टिंग फंक्शन इज रिलेटेड विद द ह्यूमन बीइंग्स अनलाइक अदर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो, बाकी के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है, हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, राइट, मैन, मटेरियल, मशीन्स एंड मेथड्स, ठीक है ना। मैन, मशीन्स, मनी, मशीन्स, मटेरियल्स एंड मेथड, ये बाकी के 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो इनसे हम डील नहीं करते इस फंक्शन में। इस फंक्शन में हम किससे डील करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज से, क्योंकि डायरेक्शन देने वाला भी ह्यूमन रिसोर्स है और डायरेक्शन लेने वाला भी ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है ना। तो क्या है, दैट इज द मनी, मशीन्स, मटेरियल्स, मेथड्स एटसेट्रा। Since human factor is complex and behavior is unpredictable, क्योंकि human factor क्या है, human factor बहुत ही complicated है, उनका behavior कभी भी change हो सकता है, मीन्स कब कौन किस तरीके से behave करेगा, this is uncertain, जिसको हम कुछ कह नहीं सकते, this is unpredictable। unpredictable मतलब जिसका तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते, राइट। कभी किसी का behavior rude हो जाए, कभी किसी का behavior बहुत happy हो जाए, तो मीन्स this behavior is really unpredictable, so direction फंक्शन बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो इस टाइम पे डायरेक्शन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी कोई भी एम्प्लॉय किसी भी तरीके से बिहेव करने लगेगा, तो उस टाइम पे उसका एक बॉस, उसको एक सुपरविजन, उसका एक गाइडेंस, इंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है, गेटिंग। देन आफ्टर 4th पॉइंट इज कंटिन्यूअस एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी है ये, कंटिन्यूअस एक्टिविटी। जब तक फॉर्म चलेगा तब तक डायरेक्टिंग फंक्शन चलेगा, राइट, क्योंकि एम्प्लॉयज तो कंटिन्यू काम करेंगे, जब तक फॉर्म चलेगा तब तक एम्प्लॉयज काम करेंगे, और जब तक एम्प्लॉयज काम करेंगे तो उनको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, और डायरेक्शन कौन करेगा, डायरेक्टर करेगा। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल दैट इट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, ओके। तो डायरेक्शन इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। डायरेक्शन कैसी एक्टिविटी है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, एज इट कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जब तक फंक्शन चलेगी तब तक डायरेक्टिंग फंक्शन चलेगा, ठीक है। द मैनेजर हैज टू गिव द डायरेक्शन टू हिज सबऑर्डिनेट। मैनेजर क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट को, अपने एम्प्लॉइज को क्या करता है, टाइम टू टाइम डायरेक्शन देता है, मोटिवेट करता है कि हाउ टू वर्क ना, विच मेथड दे मस्ट फॉलो, ताकि वो अपने फर्म के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल कर सके, है ना। तो डायरेक्शन देता है अपने सबऑर्डिनेट को, बट द प्रोसेस विल नॉट एंड, लेकिन ये प्रोसेस खत्म नहीं होती with the given direction, as he has to give guidance to and motivate them continuously so that the desired goals can be achieved। देखो, एक बार अगर हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया तो बस है क्या, नहीं। अगर एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया तो उसके बाद बार जब तक हमारे फॉर्म के ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो जाते तब तक हम क्या करेंगे, डायरेक्शन देंगे। और अगर एक बार टारगेट कंप्लीट हो भी गया तब हमारा दूसरा प्लान बनेगा, तो दूसरे टारगेट के लिए हम डायरेक्शन देंगे, मींस डायरेक्टर डायरेक्शन देगा, है ना। तो मतलब ये एक्टिविटी कैसी है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी। जब तक फॉर्म चलेगा तब तक डायरेक्शन फंक्शन चलेगा, ओके। देन आफ्टर क्रिएटिव एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी है, क्रिएटिव एक्टिविटी। मतलब यहाँ पर हमेशा डायरेक्टर गाइड करते हैं कि किसी भी एम्प्लॉय को काम कितनी क्रिएटिव तरीके से करना चाहिए, कुछ ना कुछ इस तरीके से वो गाइडेंस देगा कि एम्प्लॉइज कैसे काम कर पाएंगे, इनोवेटिव वे में काम कर पाएंगे, कुछ नए तरीके से काम कर पाएंगे, ठीक है ना, जिससे एम्प्लॉइज को काम करने में कुछ मजा आएगा, ठीक है। तो क्या है, डायरेक्टिंग फंक्शन हेल्प्स इन कन्वर्टिंग द प्लान इनटू द परफॉर्मेंस। डायरेक्टिंग फंक्शन एक्शन का फंक्शन है,
राइट। डायरेक्शन फंक्शन में हम कोई प्लानिंग नहीं कर रहे, कोई पेपर वर्क नहीं कर रहे, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है ना। तो यहाँ पर प्लानिंग को हम कन्वर्ट कर देते हैं, डायरेक्टिंग फंक्शन हेल्प्स इन कन्वर्टिंग द प्लान इनटू परफॉर्मेंस। यहाँ पर प्लान नहीं हो रहा है, यहाँ पर परफॉर्मेंस हो रही है, यहाँ पर एक्शन हो रहा है, राइट। तो क्या है, अ मैनेजर नीड्स टू हैव अ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव थिंकिंग सो दैट he can guide and motivate his subordinates with the new ideas and the innovative techniques and making their performance a better one। इस टाइम पे डायरेक्टर को कैसा होना चाहिए, मैनेजर को कैसा होना चाहिए, कुछ क्रिएटिव थिंकिंग वाला और कुछ इनोवेटिव थिंकिंग वाला होना चाहिए, ताकि वो अपनी एम्प्लॉइज को इस तरीके से गाइड करे कि वो जो एम्प्लॉइज है वो भी कुछ नए तरीके से, कुछ इनोवेटिव वे में काम कर सके, ताकि जो फर्म के ऑब्जेक्टिव है तो मतलब बहुत जल्दी टाइम के अंदर अचीव हो सके विद द मिनिमम एफर्ट्स एंड द मिनिमम वेस्टेज। ओके, और अपने गोल्स विद इन द टाइम, स्पेसिफाइड टाइम के अंदर अंदर अचीव हो सके, ठीक है। तो ये कैसी एक्टिविटी है, दिस इज अ क्रिएटिव एक्टिविटी। देन आफ्टर 6 पॉइंट इज द डेलीगेटिंग फंक्शन। डेलीगेट फंक्शन है, यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा डेलीगेट किया जाता है फंक्शन को, मींस क्या है, डायरेक्टिंग फंक्शन डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर। डायरेक्टिंग फंक्शन में किस बिहेवियर के साथ डील कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर के साथ, विच इज अनप्रेडिक्टेबल, मींस उसका बिहेवियर कभी भी चेंज हो सकता है, राइट। किसी भी एम्प्लॉय का बिहेवियर कभी भी चेंज हो सकता है, मींस मूड खराब हो जाता है, राइट, कभी भी हो जाता है ना। तो वैसे क्या अनप्रेडिक्टेबल है, ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रेडिक्टेबल बाय द नेचर। ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, अनप्रेडिक्टेबल है, उनका नेचर कैसा है, कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी कुछ भी कह नहीं सकते, है ना। एंड कंडीशनिंग द पीपल्स बिहेवियर टुवर्ड्स द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट द मैनेजर डज इन द फंक्शन। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे लोगों का बिहेवियर जो कभी भी चेंज हो सकता है, जो कि अनप्रेडिक्टेबल है, तो ऐसे लोगों को एक ही डायरेक्शन में मतलब लीड करना, है ना। डायरेक्टर क्या करता है, उनसे काम करवा के लेता है जो उसे चाहिए, वो भी किसकी मर्जी से, एम्प्लॉइज की मर्जी से, मतलब उसको वो इनोवेट करता है, डरा धमका के काम नहीं करवाता, वो उनको एकदम अच्छे से मोटिवेट करके काम करवाता है, ठीक है, जिससे एम्प्लॉइज अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। तो यही तो फंक्शन है जो डायरेक्टिंग फंक्शन में होता है, राइट। क्या है, कंडीशनिंग द पीपल्स बिहेवियर टुवर्ड द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। लोगों के बिहेवियर को किस डायरेक्शन में लेके जाता है, फर्म के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने के लिए। तो इज व्हाट द मैनेजर डज इन द फंक्शन। तो यही वो काम है जो मैनेजर करता है डायरेक्टिंग फंक्शन में, क्लियर। देन आफ्टर फॉलो फ्रॉम द टॉप लेवल टू द बॉटम लेवल। देखो अभी मैंने बताया यहाँ पर मैनेजमेंट कैसे होता है, यहाँ पर डायरेक्शन कैसे होता है, टॉप लेवल करता है मिडिल लेवल को, राइट। मिडिल लेवल करता है अपने डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर करता है लोअर लेवल को, लोअर लेवल किसको बोलते हैं, फोरमैन को, फोरमैन किसको करता है, लेबर्स को। तो इस तरीके से ये टॉप लेवल टू बॉटम लेवल कम्युनिकेशन चेन है, जिसमें हमने स्केलर चेन में पढ़ा था पिछले चैप्टर में, हमने हेनरी फ्लोर की जो प्रिंसिपल थे उसमें हमने स्केलर चेन एक प्रिंसिपल पढ़ा था, राइट। तो वैसी कम्युनिकेशन पास होती है, ठीक है, टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। डायरेक्टिंग फंक्शन इट इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग द इंस्ट्रक्शन व्हिच फ्लोज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, ऊपर से नीचे, फ्लोज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, क्योंकि ऑर्डर करने का काम तो टॉप लेवल टू मिडिल लेवल, मिडिल लेवल टू बॉटम लेवल जाता है, राइट। It starts with the top level management। ये top level management से शुरू होता है और खत्म कहाँ पर होता है, and ends with the subordinate। और subordinate होता है lower level employee से ये खत्म होता है, के साथ खत्म होता है at the lower level। lower level पे जो लेबर काम करते हैं ना, उधर क्या होता है, ये कम्युनिकेशन एंड होता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या आता है, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। यहाँ से होता है ये फंक्शन, डायरेक्टिव फंक्शन से जब मैनेजर, जब डायरेक्टर गाइड करता है ना, उनको टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन देता है, तो वो क्या करते हैं, अपने एक दूसरे के साथ तालमेल लेकर आते हैं, क्योंकि तालमेल के बिना तो फर्म में ऑब्जेक्टिव पूरे होने नहीं हो सकते। तो वो बताता है कि तुमने एक दूसरे के साथ क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है ना, क्योंकि जब तक वो कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तब तो काम अचीव हो ही नहीं पाएगा। और उन्हें पता है कि हमारा सुपरविजन हो रहा है तो हमें तो कोऑर्डिनेशन करना ही पड़ेगा, राइट। इस वजह से उनके रिलेशन में बहुत अच्छा हो जाता है, कोऑर्डिनेशन हो पाता है। डायरेक्टिंग की वजह से कोऑर्डिनेशन पॉसिबल है, और कोऑर्डिनेशन की वजह से ही हमारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होना पॉसिबल है, ठीक है। तो क्या है, मैनेजर्स have to provide the directions। मैनेजर क्या करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, मींस लोगों को गाइड करता है, एम्प्लॉइज को गाइड करता है, डायरेक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन देता है टू देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट को, एंड द सबऑर्डिनेट, अलग अलग एम्प्लॉइज को, अलग अलग डिपार्टमेंट को, अलग अलग एम्प्लॉइज को क्या देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, रास्ता दिखाता है, किस बारे में, टू मेंटेन द कोऑर्डिनेशन। उन्होंने एक दूसरे के बीच में क्या बना के रखना है, कोऑर्डिनेशन बना के रखना, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे से किसी ना किसी वे में क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स इज पॉसिबल थ्रू द कोऑर्डिनेशन। जब डायरेक्टिंग की वजह से क्या पॉसिबल होता है, कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन की वजह से पॉसिबल होता है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके, अचीव कर सके, फुलफिल कर सके, ओके। देन आफ्टर ड्यूल ऑब्जेक्टिव, इसका जो डायरेक्टिंग फंक्शन है उसका क्या है, यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव एट अ टाइम मतलब परफॉर्म होते हैं।
यहाँ से हमारे दो मकसद पूरे हो जाते हैं राइटिंग फंक्शन से। कैसे, क्या है, डायरेक्टिंग हेल्प्स टू अचीव द ड्यूल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग की फंक्शन से हम दो ऑब्जेक्टिव, ड्यूल मतलब दो ऑब्जेक्टिव हम क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। ऑन द वन हैंड, एक तरफ तो क्या है, ऑन द वन हैंड मतलब एक तरफ क्या है, इट एम्स, इट कौन, डायरेक्टिंग, इट एम्स एट गेटिंग थिंग्स डन बाय द सबऑर्डिनेट। एक तरफ तो हम डायरेक्टिंग में क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, गाइडेंस देते हैं और एम्प्लॉय से काम करवा के लिया जाता है। ये तो एक बात है, ये तो हमारा एक मकसद है जो डायरेक्टिंग की वजह से पूरा हो पाता है। और दूसरा फंक्शन क्या है, ऑन द अदर हैंड इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू द मैनेजर्स टू प्रोवाइड देयर लीडरशिप क्वालिटीज। यहाँ पर दूसरे तरफ मैनेजर को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक चांस मिलता है कि वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी प्रूव कर पाएगा। क्योंकि कोई एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है तो वो किस वजह से कर रहा है, क्योंकि जो डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया, जो उसकी लीडरशिप क्वालिटी वो बहुत अच्छी है, वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी को क्या कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है और शो कर सकता है सबको, है ना। एंड ऑल्सो सबऑर्डिनेट्स टू कंप्लीट देयर टास्क अंडर हिज गाइडेंस। और सबऑर्डिनेट क्या कर पाते हैं, उनकी गाइडेंस के अंडर, एक अच्छे लीडर के गाइडेंस के अंडर क्या कर पाते हैं, काम कंप्लीट कर पाते हैं। तो मतलब ये दो ऑब्जेक्टिव फुलफिल करता है, इस वजह से बोलते हैं ड्यूल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव हमारे पूरे होते हैं, एक तरफ तो सबऑर्डिनेट्स हम काम करवा के लेते हैं, डायरेक्टिंग फंक्शन में मैनेजर क्या करता है, डायरेक्ट करता है और उनसे काम करवा के लेते हैं। और दूसरी तरफ क्या है कि मैनेजर को एक चांस मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने आप को प्रूव कर पाए एज अ लीडर, है ना। हम अपने आप को वो प्रूव कर पाता है कि हाँ ही इज अ वेरी गुड लीडर, और उसकी वजह से लीडरशिप अच्छी, इस वजह से सबऑर्डिनेट क्या कर पाता है, सही तरीके से काम सीख पाता है, कर पाता है और अपने ऑब्जेक्टिव पूरे कर पाता है। क्लियर। देन आफ्टर साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये कैसा फैक्टर है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है ना। किसी से अपन कोई जबरदस्ती हाथ पर नहीं चलाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज अ मेंटल प्रेशर, है ना। यहाँ पर क्या होता है, एम्प्लॉइज को अगर मान लो किसी एम्प्लॉय को पता है कि हाँ ये तो मुझे कोई सुपरवाइज कर रहा है ना, मेरा मैनेजर मेरे सुपरवाइज कर रहा है, तो वो क्या करेगा, ना चाहते हुए भी काम कैसे करेगा, एकदम सही तरीके से करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे ऊपर कैमरा है ना। तो फिर वो क्या करेगा, काम को अच्छे तरीके से करेगा। तो दिस इज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर। क्या है, डायरेक्टिंग फंक्शन इज कंसर्न विद एम्प्लॉइज। डायरेक्टिंग फंक्शन किससे रिलेटेड है, एम्प्लॉइज से रिलेटेड है ना। इट डील्स विद देयर फीलिंग, इमोशंस एक्सेट्रा। यहाँ पर हम लोगों की फीलिंग के साथ, इमोशंस के साथ डील किया जाता है, क्योंकि जो एम्प्लॉय है उसको कैसे काम करवा के लेना, वो खुद मतलब उसकी मर्जी से, एम्प्लॉय की मर्जी से उससे वो काम करवा के लेना जो कि मैनेजर चाहे। तो मतलब वो तो तभी पॉसिबल है जब हम उसकी इमोशंस, उसकी फीलिंग को सही तरीके से डील करेंगे, है ना। तो क्या है, व्हाइल गिविंग द डायरेक्शन, जब हम डायरेक्शन देते हैं, जब उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है एम्प्लॉयज को, टू द सबऑर्डिनेट, जब भी सबऑर्डिनेट को एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शन दी जाती है ना, द मैनेजर has to take care that the feelings and the emotions should not get hurt। तो मैनेजर ने कभी भी ये ध्यान देना कि जो भी एम्प्लॉयज को गाइडेंस करते टाइम, डायरेक्टिंग करते टाइम, किसी भी एम्प्लॉय की इमोशंस, फीलिंग किसी भी तरीके से हर्ट ना हो, किसी भी तरीके को दुख ना पहुंचे, बल्कि उनको हम मोटिवेट कर सके। क्योंकि जब भी कोई एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहता है, जब वो खुश रहता है, तो वो अपना काम भी कैसे करेगा, 100% वे में करेगा। ओके, सो दैट्स व्हाट द पॉइंट ऑफ द नेचर, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन कॉल द डायरेक्टिंग का ये फंक्शंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, समझ में आया ना सबको, वेरी गुड। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको लेक्चर बहुत पसंद आया, समझ में आया, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, ताकि मुझे समझ में आए कि सबको समझ में आ रहा है ना। ओके, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, और आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। ओके, डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है वो एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबने ध्यान से समझ के लेना है, बार बार वीडियो देखने को रट्टा नहीं मारना, से सुनना है अच्छे से, और ताकि आप खुद से लिख सको। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड। I will upload the next lecture on the importance of directing. So till then, take care. Goodbye. Thank you so much. Bye bye.